तो स्टूडेंट्स, बेसिक मैथमेटिक्स के लिए एक वीडियो जो कि आप लोगों का 10 तारीख का कल एग्ज़ाम होने वाला है। सॉरी, मैं बहुत लेट आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं, मुझे भागलपुर से बाहर जाना पड़ा था, इसलिए ना मेरे पास कैमरा था ना ही मेरे पास किसी प्रकार, जहाँ भी रहते थे कुछ कुछ भेज देते थे आप लोगों के लिए। मैं अपने बैग में बुक रखा था, लेकिन किसी भी प्रकार से हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव नहीं दे पाए, इसके लिए सॉरी। लेकिन अभी जो मैं दे रहा हूँ इसको आप सही से देख लीजिए। आज रात है, आज देख लीजिएगा, कल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, टिक लगा दोगे, ठीक है। पहले एक बार देख लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूँ, ठीक है। मैं एक एक करके आपको समझा भी देता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट NCm तक, तो उसका आंसर होगा 2 पे पावर n ना। कंटिन्यू है 0 से लेके n तक, बीच में कोई भी टर्म रिप्लेस नहीं हुआ, हटा नहीं है, इसका आंसर होगा 2 पे पावर n ना। जैसे देख रहे हैं ना, इसका आंसर हो जाएगा 2 पे पावर n। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों का आंसर सेम, सही बात है, सेम ही होगा। कब? इसमें देखो स्टूडेंट्स, इसमें ऑड है 1 3 के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा क्या हो जाएगा NC5 प्लस डॉट 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 डॉट, इसका आंसर होगा 2 पे पावर n-1, एक कम हो जाता है। 3 नंबर में इसमें इवन नंबर है NC0 NC2 NC4 डॉट डॉट, ये भी हो जाएगा 2 पे पावर n-4, ठीक है। कैसे होता वो नहीं बताऊंगा, बस आपको ऑब्जेक्टिव में कल जो आएगा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखिएगा 1 2 3 4 और 5, इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा। जितना भी मैं बताया हूँ ना, आपको देख लीजिएगा एग्जाम में। ये पहला वीडियो लेक्चर है, मैं 3 वीडियो लेक्चर आपको दूंगा, कुल मिला के 60 क्वेश्चन देने वाला हूँ, और 60 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने की उम्मीद है। तो इस दोनों का आंसर सेम होगा, कंटिन्यू रहेगा तो 2 पे पावर n। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर, ये जो कंटिन्यू है ये भी कंटिन्यू ही है, यहाँ पे n है और n की जगह पे यहाँ पे 20C0 20C1 20C2 डॉट डॉट 20C20, ये जगह 2 पे पावर n हमारा क्या है 20 है, तो इसलिए 2 पे पावर 20, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट्स 5 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस √5x पावर 9 है, यहाँ भी है 1 माइनस √5x पावर कितना 9 है, इसका आंसर हमने 5 दिया। अब देखो आंसर 5 कैसे हुआ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि हो सकता है वहाँ पे चेंज कर देगा ये नंबर, तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। ये जो है स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये 1 प्लस √5x पावर 9, तो ये कितना बार लिखाएगा 10 बार लिखाएगा। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ मैं बताता हूँ छोटी सी दुनिया में, अगर 1 प्लस x पे पावर n है, इसको क्या लिखेगा NC0 प्लस, एक मिनट, इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCn। इसमें देख रहे हैं 1 से लेके n तक है, लेकिन NC0 जो है, लाइन करना, ये NC0 जो है एक टर्म ज्यादा है, तो जितना पावर होता है ना n, तो एक ज्यादा करके लिखा जाता है, तो पावर n है तो एक ज्यादा करके लिखे। अगर यही पावर जैसे 9 है, ये पावर देखिए 1 प्लस √5x पावर 9 है, तो ये 10 बार लिखाएगा, ठीक है, इसको 10 बार लिखिएगा। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट कितना बार 10 बार, प्लस का चिन्ह देंगे स्टूडेंट्स। ये भी देखिए इस पे पावर 9 है, ये भी 10 बार लिखाएगा, ये प्लस था इसलिए इसको 0 से लेके 10 बार लिखेंगे, नहीं 9 बार, तो 10 टर्म हो जाएगा। 0 से लेके 9 टाइम्स लिखेंगे तो 10 टर्म है। ये भी लिखाएगा, जानते हैं 1 प्लस 1 माइनस करके लिखा जाएगा। मान लेते हैं 1 प्लस करके लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस करके लिखना होगा, फिर 1 प्लस करके लिखेंगे, फिर 1 माइनस करके लिखना होगा। ये भी आपका लिखाएगा 9 टर्म, तो माइनस वाला कट जाएगा, माइनस वाला इसमें क्या होगा कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा, तो कुल मिला के 5 गो टर्म बचता है, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, जब भी इस पे पावर ऐसा हो ना, तो इसका 10, तो शॉर्टकट ऐसे इसको बनाते हैं, 1 मिनट लाइन पर आइएगा, तुरंत बात करते हैं। ये इसको 10 बार लिखेंगे, ठीक है, ये भी 10 बार लिखाएगा। अब इसमें से आधा, इसका आधा कट जाएगा, इसका कितना बचेगा 5, इसका 5, तो दोनों सेम ही रहेगा ना, तो इसका 5 इसका 5, यानी कहोगे 10, नहीं कॉमन लेंगे ना 2, तो ध्यान रखिएगा ये 10 ये भी 10, आंसर लिखने के लिए 2 से भाग दे दो 5 आंसर, ठीक है, ट्रिक है ये। 1 मिनट स्टूडेंट्स, हाँ बोलो बोलो जल्दी, वो ऑब्जेक्टिव बना रहे थे।
हाँ 5 मिनट बात करें, ठीक। तो स्टूडेंट्स समझ गए ना। अगर कहोगे सर इस पे रहता पावर क्या कहते हैं 7, तो ये टोटल हो जाएगा 8 टर्म, ये भी 8 टर्म। तो किसी एक को 2 से भाग दे दो, तो 8 टर्म को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 4। हाँ, एक प्लस एक माइनस दोनों सेम होना चाहिए, इसलिए 5 होगा, पता चल गया होगा। अब देखो NC10 बराबर है NC12, तो इसका आंसर हमने दिया है 22। कैसे हुआ देखिए, कैसे होता बता देते हैं। डायरेक्ट स्टूडेंट लिखिएगा, लिखने का तरीका, ये n बराबर इसका इधर वाला 10 अब प्लस इसका 12 बराबर 22। समझ गए। कहोगे और क्या तरीका है बनाने का, और ये तरीका है स्टूडेंट बनाने का, ये 10 बराबर होता है इस दोनों का माइनस, यानी n-12, इसीलिए n बराबर 12 इधर आ जाएगा, तो n बराबर 22 ऐसे। तो अब देख लीजिएगा दोनों क्या है, तो जब भी n का वैल्यू पूछे ना, इस दोनों को ऐड कर दो। अब देखो sin 15 का जो वैल्यू होता है वही cos 75 का होता है, तो फाइंड करोगे कितना, √3 - 1/2 √2। आप लोग को याद होगा कंटेस्ट, ये बनाया जाता है फार्मूला पे, ठीक है, बता देंगे। sin 75 का जो वैल्यू होगा वही होगा cos 15 का। ये sin का सिर्फ याद रखो, sin 15 का होगा √3 - 1/2 √2, तो इसका cos 75 का भी। अब sin 75 का स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बस इसमें प्लस का चिन्ह दे देंगे पहला वाला, तो वही cos 15 का होगा। बस देखो सेम है दोनों, लेकिन प्लस हो गया। tan 15 का होगा sin 15 बटे cos 15, तो sin 15 का देखिए कितना है √3 - 1/2 √2, cos 15 का है √3 + 1/2 √2। दोनों का रेशियो करेंगे तो नीचे वाला ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, √3 - 1/√3 + 1। ये आंसर रैशनलाइज करिएगा तो आपका आंसर ये आएगा 2 - √3। tan 75 का ये आंसर रैशनलाइज करिएगा तो आपका आंसर ये हो जाएगा। sin 18 का √5 - 1/4, cos 18 का रूट में 10 + 2 √5/4। ठीक है, याद कर लीजिए कंटेस्ट। नहीं आप लोग चिट्ठा बनाते बहुत ना, इस बार पता चला है। अब देखिए sin 22 डिग्री का मान, sin 22 डिग्री का मान होता है स्टूडेंट √2 - √2/2, और cos 22 का होता है रूट में बस यहाँ प्लस कर दीजिए, sin का जो है ना उसका चिन्ह बदल के cos में लिख दीजिए, और tan 22 का होगा 2 √2 - 1, तो sin 22 बटे cos 22 दोनों का रेशियो कर देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, रैशनलाइज करिएगा तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए tan a का मान है 3/2, तो कहता cos 2a बराबर क्या होगा, तो cos 2a बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 1 - tan² a बटे 1 + tan² a। cos 2 बराबर ये होता है, तो tan a का मान क्या 3/4, यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे जब पुट करिएगा तो हो जाएगा 1 माइनस इसका होल स्क्वायर, तो 9/16 बटे 1 + 9/16। इसका हम एलसीएम लेंगे तो 16 से 9 जाएगा कितना, 16 से 9 9 10 7, ऊपर में 7 बचेगा, 16 तो कटना ही है, और 16 9 25, यानी 7/25 आंसर किसका 16 का। मतलब ध्यान रखिएगा tan a का वैल्यू दिया है, cos 2a का पूछ सकता है। अब देखिए cos इनवर्स प्लस sin इनवर्स x, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर इसके जगह पर आएगा cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, उसका भी वैल्यू हो जाएगा π/2। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1/x प्लस 1/x, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/x - 1/x + 1। कैसे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन आपको निकालना होगा, बताए हैं पार्शियल फ्रैक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। तो a और b का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो उसके बाद द पार्शियल फ्रैक्शन कहता है ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। आपको बताए थे कि अगर नोमिनेटर का डिग्री कम हो और डिनोमिनेटर का ज्यादा हो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। नोमिनेटर का डिग्री देखिए ऊपर में 1 है और नीचे मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ऊपर डिग्री कम नीचे ज्यादा, इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर यही दोनों का डिग्री ऊपर नीचे बराबर हो जाता या फिर ऊपर ज्यादा नीचे कम होता तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब कहता है द नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कितना होगा, तो स्टूडेंट्स ऊपर का कुछ ध्यान नहीं देना, इसको छोड़ दीजिए, इसको मिटा दीजिए, पूरी तरह से इसे मिटा दिए। अरे यार, ठीक है, इसको मिटा दिए स्टूडेंट्स। तो देखिए x - 1 x + 1 और x² - 1, ये 2 बार टूटेगा, इसमें टोटल पार्शियल फ्रैक्शन कितना है 4 है, आंसर हो जाएगा 4।
जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/x+1 और x+2, कहते कितना पार्शियल फ्रैक्शन है? 1 और 2 को पार्शियल, आंसर 2 होता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर करना है इसको फैक्टराइजेशन कर दीजिए, देखिए कितना फैक्टर होता है, वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट हमें पूछता है इसमें पार्शियल फ्रैक्शन किधर गया है, इसमें कितना है? x1 x+1 दूसरा है, मतलब 2 आंसर इसका होता है। इसमें पूछेगा तो 1 2, इसका आंसर 2 हो जाता है। तो नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में नीचे का डिनोमिनेटर का फैक्टर कर देना, बस हो गया। अब देखिए इसको कहता है, होता है ऑप्शन में देगा, हम डायरेक्ट आंसर ले दिए हैं, ऑप्शन में देगा, इसको कैसे लिखेंगे? तो स्टूडेंट ये है आपका क्या कहता है इम्प्रॉपर में क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका यही होता है, ax² + b बटे पहला टर्म और प्लस cx² + b बटे दूसरा टर्म, ऐसे करके लिखते हैं। अब कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। देखो 3×3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जिसमें एंट्री 0 या 1 हो सकता है, इसका आंसर 512 होगा। कैसे हुआ तो देख लीजिए। अब 3×3 का है ना, अब 3×3 का है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 9c0 प्लस 9c1 प्लस 9c2 डॉट 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 प्लस 9cn, ऐसे होता है। हमने अभी जस्ट पढ़ाया है आपको कि स्टूडेंट्स अगर कंटिन्यू nc0 nc1 nc2 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, ncn तक, तो आंसर होता है 2 के पावर n। आपको 9 कहां से आया? 3×3 ऑर्डर का है तो 9 एलिमेंट होगा, इसीलिए 9c0 से लेके 9c9 तक जाएगा, यहाँ 9 दे देंगे ना। इसका आंसर क्या होगा? 2 के पावर 9, और 2 के पावर 9 को 2 को 9 बार गुना करके देख लीजिए 512 होगा शायद, हम गुना नहीं किए, समझ गए? इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट कुल मिला के हमने 22 प्रकार के क्वेश्चन पढ़े हैं, और इसको आप कंठस्थ याद कर लीजिए, एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा।